अपन को 3.2 में चैप्टर नंबर 3 के 3.2 में अपन को पहला प्रश्न दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करो। समझ लो, यहाँ से अपना आईएमपी यानी इंपोर्टेंट पोर्शन चालू हो गया। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रतिस्थापन का, x + y = 14, x - y = 14। इसको समीकरण 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अपन ने समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं। बेटा देखो, मैथ के मामले में टैलेंट ऐसा है कि बिना बोर्ड पे दे के पूरा सॉल्यूशन मुंह से बक दूं, लेकिन बिना लिखे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए भरोसा करके आगे चलना। देखो, इसमें 2 समीकरण होते हैं, दो में से या तो पहला ले लो या दूसरा ले लो। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा हमेशा जो सरल लग रहा हो वही समीकरण ले लो। अभी आपको कौन सा सरल लग रहा है? दूसरा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर समीकरण पहला ही सरल लग रहा हो, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लो, x + y = 14। अपन को यहाँ से x का मान बनाना है, तो इसको इधर भिजाना पड़ेगा, यानी x = 14 - के y समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको भिजा दिया इधर, तो क्या हो गया माइनस का। तो अपन क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, सॉरी 2 में रख देंगे, क्योंकि एक से अपन ने क्या कर लिया है, x का मान बना लिया है। तो 2 में रखेंगे मतलब इसमें रखेंगे, तो 2 लिख लो पहले, x - y = 4। इस x की जगह पे ये पूरा मान लिख दो। ठीक है, ये दोनों y काय के हैं बेटा, माइनस के, तो काय के हो जाएंगे प्लस के। ये 14 किसके हैं? प्लस के हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये काय का है? प्लस का। इधर आके 4 - 14, तो -2y ऐसे के ऐसे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ गया। 14 में से 4 माइनस किए तो माइनस से माइनस, y का मान निकालेंगे तो 2 के बटे में 10, 2 पंजे, तो y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान काय में रखना है बेटा? हाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x = 14 - का y। ठीक है, इसकी जगह पे किसका मान रख दो? y का। तो x = 14 - का 5 घटा दो